नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव स्टडी में। मैं हूं आपके साथ अभयराज और आज हम इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन का सेट 2। क्वेश्चन नंबर 1, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? ऑप्शन ए निकिल, बी लोहा, सी कॉपर, डी जिंक। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि हीमोग्लोबिन में होती है लोहा, जिसको बोलते हैं आयरन। आयरन भी इसे बोलते हैं। जब शरीर में आयरन की कमी होती है तो सरकार उसके लिए विशेष टैबलेट भी प्रदान करती है। और हमारा जो ब्लड होता है, तो ब्लड में होती है आरबीसीज, यानी रेड ब्लड सेल्स इसमें होती है, जिसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन है, इसका काम होता है कि जो O2 है, यानी जो ऑक्सीजन है, वह पूरे शरीर में एक एक कोशिका तक पहुंचाना। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो आरबीसी के थ्रू होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लोहा यानी आयरन। क्वेश्चन नंबर 2, हिमीकरण यानी फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किस कारण से होता है? ऑप्शन ए एक्सपेंशन, बी कॉन्ट्रैक्शन, सी ह्यूमिडिफिकेशन, डी प्रेसिपिटेशन। तो ये होता है एक्सपेंशन के कारण, क्योंकि जब सर्दी का समय होता है और तापमान कम होता है यानी ठंड होती है, उस समय पर हिमीकरण यानी बर्फ जमती है, फ्रीजिंग होती है। और उस समय पर जो पानी है वह बर्फ में बदल जाती है, और जैसे ही पानी बर्फ में बदलेगा तो उसका आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ेगा तो जो पाइप है वह विस्तृत होंगे यानी एक्सपेंड होंगे, और वह फट जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका कारण होता है एक्सपेंशन, यानी एक्सपेंड हो जाते हैं पाइप आयतन बढ़ने के कारण, इसलिए वह फट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस रंग की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे कम होती है? ऑप्शन ए लाल, बी नारंगी, सी नीला, डी बैंगनी। तो सबसे कम वेवलेंथ होती है बैंगनी कलर की। हाँ, और इससे प्रश्न आ ही जाता है, पिछली बार भी एनटीपीसी में से प्रश्न आया था, और इसको हम समझते हैं। इसके लिए हम एक ट्रिक ध्यान रखते हैं, जिसको बोलते हैं वे नी आ है पीनाला। ठीक है, इस ट्रिक को आपको याद रखना है। सबसे कम वेवलेंथ होती है बैंगनी कलर की, ठीक है, उससे ज़्यादा होती है नीले की, फिर आसमानी, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है लाल कलर की। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, अगली बार ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये ट्रिक ध्यान रखनी है, बेनी आ है पीनाला। तो बै से बैंगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, है से हरा, पी से पीला, और ना से नारंगी, और ला से लाल। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये प्रश्न पहले आ चुका है कि किसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो बैंगनी की। तो अगली बार आ सकता है कि किसकी सर्वाधिक होती है, तो लाल रंग की सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 4, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए सिरका, बी बेकिंग सोडा, सी एलम, डी टार्टरिक एसिड। तो इसका आंसर होगा एलम, और एलम को ही दूसरा नाम है फिटकरी। फिटकरी इसको बोलते हैं। तो जल शोधन के लिए, नहीं जल की शुद्धिकरण के लिए फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। और इससे जो जो पानी होता है उसमें जो वाई कार्बोनेट की जो अशुद्धियाँ होती हैं, तो जब फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है तो वाई कार्बोनेट की अशुद्धियों को ये तली में बैठा देती है। ठीक है, तली में बैठा देती है, जिससे पानी है ऊपर साफ हो जाता है। ठीक है, तो जल के शुद्धिकरण में एलम यानी फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि फिटकरी का नाम ही एलम है। इस प्रकार से ये प्रश्न का आंसर होगा एलम। क्वेश्चन नंबर 5, हमारा दंत वल्क यानी इनेमल किससे बना होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी कैल्शियम ऑक्साइड, डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा जो इनेमल है, दांत का जो बाहरी हिस्सा है, वह बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट से, तो इसका आंसर होगा ए। और ये जो इनेमल होता है ये हमारा दांत का भारी हिस्सा होता है, दांत का भारी हिस्सा। और ये दांत का भारी हिस्सा है, यह हमारे दांत के अंदर तक सुरक्षा करता है, सिक्योरिटी का काम करता है, सिक्योरिटी का काम करता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये इनेमल हमारे दांतों की सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य में ताप नियमन यानी
थर्मो रेगुलेशन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, सी दिल, डी फेफड़े। तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। जो थर्मो रेगुलेशन यानी ताप नियमन है मनुष्य में, वह हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। एक ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है। और ब्रेन में जो प्रेमस्तिष्क होता है, प्रेम मस्तिष्क होता है, उसका ये हिस्सा है। और इसका काम है फीस ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र से जोड़ने का काम भी ये करता है। तो हमारे शरीर में जो ताप नियंत्रित रहता है उसका कारण हाइपोथैलेमस है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? ऑप्शन ए अपघटन, बी ऑक्सीकरण, सी गुरुत्वाकर्षण, डी हाइड्रोलिसिस। तो इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, नहीं है पूछा है, क्योंकि अपघटन, ऑक्सीकरण, हाइड्रोलिसिस ये तीनों ही रासायनिक क्रिया है, जबकि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के अंदर एक बल है यानी फोर्स है, ठीक है। पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। और ये पृथ्वी का जो वायुमंडल है वहीं से ही ये वस्तु को खींचती है। जैसे ही वायुमंडल समाप्त होता है तो अंतरिक्ष आ जाता है, तो फिर अंतरिक्ष से वस्तुओं को नहीं खींचा जाता बल्कि वायुमंडल के अंदर ही खींचा जाता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो गया गुरुत्वाकर्षण सी। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा अंग मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है? ऑप्शन ए किडनी, बी लीवर, सी अग्नाशय, डी बड़ी आंत। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम है वह करता है लीवर। तो इसका आंसर होगा लीवर, ठीक है। और लीवर के संबंध में अतिरिक्त जानकारी ये है कि ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है यानी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। और इसके द्वारा पित्त का निर्माण होता है। पित्त माने बाइल का निर्माण होता है। और बाइल का जो स्टोरेज होता है वो होता है गल ब्लैडर में, ठीक है। गल ब्लैडर में पित्त का निर्माण होता है और ये डक्ट के माध्यम से छोटी आंत में जाता है और भोजन के ऊपर गिर जाता है। और इस प्रकार से पित्त है वो भोजन के पाचन की क्रिया में भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? ऑप्शन ए संतरा, बी फूल गोभी, सी गाजर, डी गन्ना। तो जो विटामिन होती है वहां से प्रश्न आ ही जाता है कि किस विटामिन से कौन सा रोग होता है और कौन से खाद्य पदार्थ में कौन सी विटामिन पर्याप्त मात्रा में मौजूद होती है। तो विटामिन ए मौजूद होती है गाजर में, ठीक है, गाजर में विटामिन ए, गाजर में। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वह होता है रतौंधी। इसलिए कहा जाता है कि आंखों की समस्याओं में गाजर का सेवन करना चाहिए। संतरा हम जानते हैं कि विटामिन सी जो है वो संतरा में पाए जाते हैं। खट्टे पदार्थ जितने भी होते हैं उनमें विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है ना। और इसके माध्यम से इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी रोग, ठीक है। ऐसे ही विटामिन बी, तो विटामिन बी की कमी से होता है वेरी वेरी रोग, ठीक है, वेरी वेरी रोग। तो विटामिन से भी एक प्रश्न आ ही जाता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से करना है। इसके लिए अलग से आपके लिए एक लेक्चर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी इंसुलिन, सी विटामिन सी, डी फैटी एसिड। तो अग्नाशय को पेनक्रियाज भी बोलते हैं इंग्लिश में, और इससे स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन। और अग्नाशय को मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि यह अंतःस्रावी और अंतरास्रावी, बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार से काम करती हैं। और इंसुलिन है वह काम करता है जैसे कि हमारे शरीर में शुगर बढ़ जाता है, ठीक है, तो शुगर को कंट्रोल करने का काम है वह इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। और इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय से, ठीक है, पेनक्रिया से। और जो शुगर की बीमारी होती है तो उसका कारण यही होता है कि पेनक्रिया से इंसुलिन निकलना यानी स्रावित होना, सीक्रेट होना रुक जाता है या कम हो जाता है, तो व्यक्ति को शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि शुगर को कंट्रोल करने वाला यदि हार्मोन ही कम हो जाए या फिर स्रावित होना रुक जाए
तो शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, और ब्लड में बढ़ जाएगी तो उसको बोलेंगे शुगर की बीमारी, ठीक है, मधुमेह की बीमारी। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ हार्मोन्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ ग्रंथियां दे रखी है, ठीक है। इन ग्रंथियों से ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो उसमें दे रखा है कॉलिप के हार्मोन। हाँ, तो ये कॉलिप के हार्मोन है, यह पैराथायरॉयड ग्रंथि से स्रावित होते हैं, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्रंथि से, जो कि हमारे गले में पाई जाती है। एंडोस्टेरोन है वो अधिवृक्क, जो कि किडनी के पास पाई जाती है। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन है वह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। और मेलाटोनिन है वह पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम से भी एक प्रश्न आ ही जाता है कि किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। और इन ग्रंथियों का पूरे शरीर की रासायनिक क्रियाओं में काफ़ी योगदान होता है, क्योंकि हर हार्मोन का कुछ ना कुछ कार्य होता है और वे टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचकर अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। तो हमें इसे मैच करना था, तो इसका आंसर निकल के आएगा सी, जो कि सही मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित गैसों में से किसमें तीखी गंध होती है? ऑप्शन ए अमोनिया, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। तो यहाँ पर तीखी गंध वाली जो गैस है वह है अमोनिया, और अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ये एक क्षारीय प्रकृति की होती है, इसकी प्रकृति होती है क्षारीय प्रकृति की, ठीक है। और साथ ही ये रंगहीन गैस है, ठीक है, रंगहीन गैस है। और यहाँ पर जो अन्य गैसें हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो इस तीनों गैसें हैं वो गंधहीन गैसें हैं, ठीक है, गंधहीन गैसें हैं। हाइड्रोजन में भी कोई स्मेल नहीं होती, ऑक्सीजन में भी, और कार्बन मोनोऑक्साइड में भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, वी माइकोस्पोरेडिया, सी बसिडियो माइकोटा, डी हैपोमाइसिट्स। तो इसका आंसर होगा ए ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। ये एक कवकनाशी है और इसका इस्तेमाल है वह जो बीज होते हैं, फसल के बीज होते हैं, और जो मृदा होती है उसके उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से ये हमारे 13 प्रश्न समाप्त हुए, और पहले के सेट में 12 प्रश्न थे और इस सेट में 13 प्रश्न हैं। टोटल हो गए 25 प्रश्न। अभी इसी सीरीज में आगे टॉप 100 क्वेश्चन आने बाकी हैं। तो इस प्रकार से ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। और यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।